तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में रीएब्जॉर्प्शन इन पीसीटी। हम लोग इस लेक्चर में रीएब्जॉर्प्शन देखेंगे, किसमें, पीसीटी में क्या क्या चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में समझो कि जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml फॉर्म होता है पर मिनट। पता है आपको कि 125 ml फॉर्म होता है हम लोग का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसी को हम लोग पूरे दिन का, पर डे का, एक दिन का कैलकुलेट करें तो 180 लीटर जीएफआर फॉर्म होता है। समझ आया आपको कुछ? मैंने क्या बोला भैया? मैंने बोला कि जो जीएफआर कितना होता है भैया? 125 ml होता है पर मिनट का। क्लियर है? अगर इसी को मैं कैलकुलेट करूं जीएफआर फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉर एक दिन का, तो एक दिन में आपको समझना है कि 180 लीटर, ठीक है, यह आपका पर डे क्या होता है? 180 लीटर पर डे ये आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉर्म होता है। समझे? यह आपका 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म होता है पर डे। समझ आया आपको? सोचो 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म होता है पर डे। अगर इतना फॉर्म होगा तो पता है, लेकिन सारा फिल्ट्रेट तो यूरिन के फॉर्म में। आप भाई 180 लीटर यूरिन करते हो क्या? नहीं भाई, आप ओनली 1.5 से 2 लीटर यूरिन रिलीज करते हो, ठीक है। लेकिन आखिर में इतने फिल्ट्रेट का क्या होगा भैया? ये सारे फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन, ये 180 लीटर फिल्ट्रेट का क्या होगा भैया? रीएब्जॉर्प्शन। इनमें से आप समझो कि इसका 99% फिल्ट्रेट का 99%, ये 99% जो फिल्ट्रेट है आप समझना इसका क्या होगा? इसका होगा रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। 99% फिल्ट्रेट का भैया क्या होगा भैया? रीएब्जॉर्प्शन। समझ है आपको? तो 99% फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन होगा और मात्र 1% फिल्ट्रेट, ओनली 1% फिल्ट्रेट क्या होगा भाई? ये आपका रिलीज होगा थ्रू यूरिन। समझ आया? मात्र 1% आपका फिल्ट्रेट ये रिलीज होता है थ्रू यूरिन के फॉर्म में। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? ये सारे 99% का क्या होगा? 99% फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन। क्यों भाई? आखिर फिल्ट्रेट में क्या है ऐसा? बहुत चीज है ऐसा, ठीक है। क्या क्या नहीं है बताओ? इसमें ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, विटामिन है, मिनरल आयंस है, सारा इंपॉर्टेंट चीज जो नीड है ब्लड को, ये सारा चीज आपका फिल्ट्रेट में फिल्टर प्रेजेंट है, ठीक है, फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है। तो 99% फिल्ट्रेट का उसी लिए क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्प्शन। किसमें होता है भैया? 99% फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड में, ठीक है। किसमें हो जाएगा रीएब्जॉर्प्शन? ब्लड में रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। किसके थ्रू रीएब्जॉर्प्शन होगा? पीसीटी, लूप ऑफ फैंडले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू क्या होता है? फिल्ट्रेट का 99% फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड में, ठीक है। समझ है आपको? तो वही डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्या क्या चीज, ठीक है, क्या क्या चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्या क्या चीज का, कौन कौन से पार्ट में पीसीटी में क्या रीएब्जॉर्प्शन होगा, लूप ऑफ फैंडले में किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, डीसीटी में किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। हर चीज को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर में रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में किसका होता है, कैसे होता है, एक्टिव होता है, पैसिव होता है, कैसा होता है, हर चीज को डिस्कस करेंगे प्रॉपर आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिससे आपको हर चीज समझ आए, हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। चलो भाई, तो स्टार्ट करें। चलो ठीक, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, आप ध्यान से आपको सुनना है कि जो पीसीटी है, ठीक है, इसमें किसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, उसको क्या क्या चीज का रीएब्जॉर्प्शन होगा उसी को देखेंगे। एक चीज आप समझ लो कि पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहां होता है? पीसीटी में। ये बात को आप अच्छे समझ लो कि यहां पर आपका मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहां होगा भैया? सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में, ठीक है। तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन जो है ये पीसीटी में होता है, ठीक है। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे पीसीटी, देखो, ठीक है। अब हम लोग, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टेब्यूल, ठीक है। सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल, ये क्या है भैया? देखो, ये बोमेंस कैप्सूल, ये बन गया बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये क्या बन गया? बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो ये बोमेंस कैप्सूल देखो, बोमेंस कैप्सूल ये, ठीक है।
वोमेन्स कैप्सूल, और ये क्या बन गया, ये बन गया पीसीटी। ये क्या बन गया भाई, ये बन गया पीसीटी। ये क्या बन गया, पीसीटी। समझ आपको, ये क्या बन गया भाई, ये बन गया पीसीटी। और ये आपका लूप ऑफ हैंडले, ये क्या बन गया, लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, समझ आपको, ये क्या बन गया, लूप ऑफ हैंडले, ये बन गया। ठीक है, समझ आपको। तो आखिर में पीसीटी ये क्या है, देखो ये है पीसीटी, पीसीटी। ठीक है, तो पीसीटी में क्या क्या चीज का रीएब्जॉर्प्शन होगा उसको डिस्कस करेंगे। ये है पीसीटी। तो पीसीटी, आखिर पीसीटी में क्या होता है, आखिर पीसीटी में कौन से सेल्स होते हैं भैया, इसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। समझ आया, समझ आया आपको, किसमें कौन से सेल होते हैं भैया, इसमें आपके पीसीटी में। आखिर पीसीटी में कौन से सेल होते हैं, इसको आप समझो कि ब्रश बॉर्डर। ठीक है, ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर। ठीक है, ब्रश बॉर्डर, तो ब्रश बॉर्डर। ठीक है, ब्रश बॉर्डर। ठीक है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल। ठीक है, समझ आपको, ये आपके सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल कैसे सेल है भाई, क्यूबोइडल सेल। ठीक है, कैसे सेल आप देखो, ब्रश बॉर्डर्ड। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख दूं क्या, ठीक है, यहां पर लिख देता है कि सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबोइडल, कैसा भैया, क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल। ठीक, एपिथेलियल सेल, क्लियर है। तो ये आपका ब्रश बॉर्डर्ड, आप देखो इसमें आपके क्या होते हैं भैया, इसमें आपके ब्रश बॉर्डर्ड। ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड, आप देखो इसमें सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ आपको, तो ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल जो कि पीसीटी में होते हैं प्रेजेंट, इसमें होता है। देखो ये आपके ब्रश बॉर्डर्ड होता है। ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल ये होते हैं पीसीटी में प्रेजेंट, ये पीसीटी में होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, ये पीसीटी में होते हैं प्रेजेंट, समझ आपको, क्लियर है। तो पीसीटी में आप देख सकते हो कि आप देखो भाई कि पीसीटी में ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल ये क्या करते हैं भैया, ब्रश बॉर्डर्ड, जो ब्रश बॉर्डर्ड है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर रीएब्जॉर्प्शन। ये जो ब्रश बॉर्डर्ड है ना भाई, इसमें मैक्रोविलाई होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, मैक्रोविलाई होते हैं प्रेजेंट, जो क्या करते हैं भैया, जो इंक्रीज करता है, ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। ये देखो भैया कि ये इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन, ये इंक्रीज करता है किसको, इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया किसके लिए भैया, ये रीएब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो सरफेस एरिया को ये इंक्रीज करता है फॉर रीएब्जॉर्प्शन, समझ है आपको। ये जो ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल है, ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल जो सेल है ये क्या करते हैं भाई, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर रीएब्जॉर्प्शन। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं किसके लिए भाई, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन के लिए क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, क्लियर है। जिससे क्या होगा, जिससे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो, जिससे आपका मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो। ठीक है, तो आखिर में पीसीटी में क्या क्या चीज का आप समझो कि पीसीटी में किस किस चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है आपको समझना है। ठीक है, तो ये पीसीटी को मैं यहां ले आऊं भैया, देखो ये पीसीटी को मैंने यहां ले आया। ठीक है, ये मैं पीसीटी को मैंने यहां ले आया पकड़ के, देखो ये पीसीटी है। ठीक है, ये पीसीटी है, ये पीसीटी है। ठीक है, तो आखिर में पीसीटी में क्या क्या चीज का रीएब्जॉर्प्शन, इससे आपको देखो पीसीटी से क्या क्या चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, पीसीटी से आपको समझना है। तो आपको सबसे पहले आपको समझना है कि पीसीटी से आपके, आप बोल सकते हो कि आपके एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है। ठीक है, कि यहाँ पर नियरली आपके सारे न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स का रीएब्जॉर्प्शन
हो जाता है। पीसीटी में क्या होता है, सबसे पहला आप समझो कि सारे न्यूट्रिएंट्स का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है और 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का भी यहाँ रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। 70 to 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट दोनों का क्या हो जाता है, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि यहाँ पर, ठीक है, आप समझो कि यहाँ पर 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ पर सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है कितना, ये होता है आपका 70 से 80% क्या हो जाता है भाई। आप देखो कि यहाँ पर सोडियम आयन, यहाँ पर आपको समझना है कि सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन कितना परसेंट, 70 to 80% इसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो पीसीटी में आप खुद देखो कि सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, भाई आपके स्टडी ने साफ साफ लिखा है कि 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन आप देखो, ये भी आपका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो है ना, इसका भी रीएब्जॉर्प्शन 70 to 80% हो जाता है। कहां पे, इसका भी रीएब्जॉर्प्शन 70 से 80% हो जाता है, कहां, पीसीटी से, समझे ना। तो आप देखो कि वाटर एंड सोडियम आयन का मतलब, सोडियम आयन क्या है भैया, एक इलेक्ट्रोलाइट है जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है, उसी को मैं बता रहा हूं, एक्स्ट्रा नहीं है भैया। ठीक है, कि 70 to 80% वाटर एंड सोडियम मतलब इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है पीसीटी में। और किसका रीएब्जॉर्प्शन भाई क्यों होगा, आखिर में सोडियम मतलब इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम आयन एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन क्यों सेम होगा भाई, समझो, जहां जहां सोडियम वहां वहां पानी। आपके बॉडी में सोडियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा मतलब आपके बॉडी का ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगा, तो आपके बॉडी क्या चाहिए, आपको बॉडी को पानी चाहिए, समझे ना। तो पानी को खींचेगा, आपका बॉडी में पानी कम होगा तो ये वाटर को खींचेगा, जितना सोडियम आयन उतना पानी, क्योंकि ये इसका दोस्त है। जहां जहां सोडियम वहां वहां वाटर, जहां जहां सोडियम वहां वहां वाटर, समझे, मैं तेरे पीछे पीछे, समझ है आपको। तो ये आपका वाटर पीछे पीछे भगता है किसके भाई, सोडियम की। क्लियर है, समझ है आपको। इसके बाद देखो यहां आपका 100% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड का। पीसीटी में आपको समझना है कि ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड का, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, ठीक है, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड का क्या होता है भैया, इसका 100% रीएब्जॉर्प्शन, इसका क्या होता है 100% रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, समझ है आपको। तो इसका आप देखो कि 100% रीएब्जॉर्प्शन किसका भैया, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड का 100% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है पीसीटी में। तो पीसीटी में ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड का आप देखो कि इसका 100% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, इसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक, समझ आ रहा है ना आपको कि ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड का आप देखो कि 100% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है किसमें, पीसीटी में इसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल है, आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद और किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है भैया, और किसका होता है देखो, और होता है रीएब्जॉर्प्शन जब बाइकार्बोनेट आयन का। भैया बाइकार्बोनेट आयन का बहुत बड़ा रोल है, ये बफर की तरह काम करता है। ठीक है, समझे, बफर की तरह एक्ट करता है भाई। ये जो आपका क्या करता है, जो एसिडिक है उसको, जो एसिडिक मीडियम को ये क्या करता है, जो एसिड को ये न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, आखिर में बाइकार्बोनेट आयन एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, समझ है आपको। तो आखिर में बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है भाई, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, बफर की तरह काम करता है, एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ये आपका बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयन जो क्या करता है भाई, जो क्या करता है, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, इसका भी रीएब्जॉर्प्शन अप्रॉक्स आप समझो, इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है लगभग 80 to 90% इसका भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, इसका भी रीएब्जॉर्प्शन आप देखो कि 80 to 90% बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है,
समझ आ रहा है आपको। और इसमें कुछ अमाउंट यूरिया का भी देखो, ठीक है, इसमें यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, यूरिया का भी इसमें रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन उतना आपके सर्टेन मेंशन नहीं किया, उसके मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक। इसमें लेकिन यूरिया का पीसीटी में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का भी क्या होता है भैया, इसमें यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसको भी याद रखो, ठीक है। हल्का सा मैं लिख दूं यहाँ पर, हल्का सा, कि यहाँ पर यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। कितना होता है आपको नहीं जानना, उतना डीप नहीं जाना है, इतना का पता है आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्लूकोज, सोडियम आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन, इनका जो रीएब्जॉर्प्शन है, इनका रीएब्जॉर्प्शन कैसा होता है भैया, इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। इनका जो रीएब्जॉर्प्शन है कैसा होता है, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। समझ है आपको। सोडियम आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी से इनका रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है, पीसीटी से इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है कैसे, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन आपको समझना है कि इसका जो रीएब्जॉर्प्शन ये होता है पैसिव, ठीक है। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है पैसिव, बाकी आपके जो सोडियम आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, बाइकार्बोनेट आयन, इनका रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव। भाई आपको पता है एक्टिव बताने का कोई मतलब नहीं है, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मतलब जिसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन, जिसमें एटीपी लगता है, बिना एटीपी बिना पैसे के काम नहीं चलता, ठीक है। पैसे मतलब जिसमें पैसा नहीं लगता, फ्री में काम चल जाता है, ठीक है। तो कहीं पर भी एक्टिव समझो, एक्टिव मतलब ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी, जहां भी एक्टिव वर्ड सुनो मतलब समझ जाना, यहाँ एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, यहाँ पर एटीपी लगेगा, बिना एटीपी के बिना पैसा के काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो जहां पर भी एक्टिव वहां पर क्या भाई, वहां पर एटीपी का यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, ये आपको ज्यादा डीप में जाना है इसके कि कौन से चैनल्स इसमें होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा ही डीप हो जाएगा, उतना आपके एग्जाम में याद तक नहीं है कि कौन से चैनल से क्या चीज का रीएब्जॉर्प्शन होगा, वो आपका बहुत डीप हो जाएगा, ये आपका सुपरफिशियल है जो आपके नीट लेवल का, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए कोई और चैनल है भाई इसके लिए, तो वो बहुत ही डीप हो जाएगा, ठीक। उतना आप क्या करोगे भाई, इसको आप 5 मिनट में याद कर सकते हो आप, ठीक है, समझ आया आपको, ठीक है। तो आप समझ गए कि इसमें वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन 70 से 80%, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड का रीएब्जॉर्प्शन 100% एंड बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन, बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन कितना भाई 80 to 90% होता है, ठीक है। इसमें आपका सिर्फ ये जो वाटर है या यूरिया बोल सकते हो, इसका रीएब्जॉर्प्शन जो कि पैसिव होता है, इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है पैसिव। बाकी आपके सोडियम आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, बाइकार्बोनेट आयन, इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है कैसा, इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है भाई एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो आपको समझ आया कि एक्चुअल में पीसीटी में किस चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, कोई समझ आया आपको, डाउट आपका क्लियर हो रहा है क्या कि आखिर में पीसीटी में क्या क्या चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ये आपको समझ आना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये आपका लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ठीक है। आप ये तो इस लेक्चर में बस यही देखेंगे कि एक्चुअल में पीसीटी में किसका रीएब्जॉर्प्शन हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि लूप ऑफ फ्रेंडली में किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, फिर डीसीटी में किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, उसको ऐसे ही देखते रहेंगे, ठीक है। तो आपको हर एक चीज समझ आएगा, क्लियर है, समझ है आपको। आई होप आपने ये समझ लिया कि पीसीटी में किसका रीएब्जॉर्प्शन अकर होता है भाई, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने समझ लिया, छोटा सा लेक्चर है 15 से 20 मिनट का, जिसको आप देखो आपका आपके एनसीईआरटी का हर एक लाइन इसमें कवर है, ठीक है, समझ आपको। बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन किसके लिए हुआ भैया, पीएच को मेंटेन करने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब वही पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन, समझ है आपको। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीटी में क्या क्या चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।